अभी हम देखेंगे 14वें सवाल का 14वें टाइप का दूसरा सवाल। ये जो सवाल है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस भर्ती में वगैरह ऐसा सवाल तो आया नहीं आज तक के, और आर्मी में भी इतना डिफिकल्ट नहीं पूछता है। ठीक है, रेलवे वालों के लिए इस सवाल को जो है पहले हम जैसे कंडीशन में हम लिखते हैं वैसे पहले कंडीशन में लिखते हैं। ठीक है, तो बोला क्या है इसने कि यदि 16 कॉपी, ठीक है, तो 16 कॉपी के लिए मैं सी इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद में 12 किताब के लिए के इस्तेमाल करता हूँ। इनकी कुल कीमत जो है 2800 दिया है। इसके बाद में बोला है कि 12 कॉपी प्लस 9 किताब, इनकी कीमत क्या होंगी। अभी तक हम सवाल में क्या देख रहे थे कि हमको जो है सिर्फ क्या करना था, इस वाली संख्या को ही जो है आगे बढ़ाना होता था, गुना करना होता था। इसके ही कुछ गुना जो है यहाँ पर दिया होता था इजीली, या फिर इसके आधे कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा। ऐसा सवाल दिया गया है, 4th नंबर का या 3rd नंबर का सवाल है, जिसमें आपको जो है इसी से वैल्यू पता चल जाती थी इनकी। लेकिन अब जो है 16 को 12 नहीं बना सकते। आधे कर सकते हैं कि इसके? नहीं, इसको आधे तो नहीं कर सकते। आधे करेंगे तो 8 होंगे, 12 तो होंगे नहीं। इसको गुना करेंगे तो आगे जाएंगे। हमको आगे नहीं जाना, हमको पीछे जाना है। तो यार अब पीछे कैसे जाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर अगर हम भाग भी देंगे किसी संख्या से तो वो 12 नहीं बनाएगा। तो फिर ऐसे में आपको कौन सी संख्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई फ्रैक्शन वैल्यू जो कि 12 बनाएंगे। या फिर इसका एक और तरीका है जो हम अभी यहाँ पर सीखेंगे। अब देखो, जब ऐसा सवाल आता है जिसमें आप इसको 12 नहीं बना पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, कोई बीच वाली संख्या लीजिए। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे। मैंने यहाँ पर सवाल में क्या दिया है, आपको निकालना किसके लिए है, 12 कॉपी प्लस 9 किताब, इनकी कीमत निकालना है। तो ऐसे वक्त आप पहले क्या करें, इन दोनों का एलसीएम देखिए, या फिर ऐसी कोई संख्या देखिए जो कि दोनों के फाड़े में आती हो। यहाँ पर 16 है ऊपर में और यहाँ पर 12 है। आपको क्या करना है, एक ऐसी बीच वाली संख्या देखना है जो दोनों के फाड़े में आती है, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 12, 12 दूना 24, 36, 48। ये भी एलसीएम निकालने की एक मेथड है। ठीक है, तो 48 वो संख्या है जो कि दोनों के फाड़े में आ रही है। तो आप क्या कीजिए, इसको 16 को 12 बनाने के बजाय 48 बनाएं। यहाँ पर भी थोड़ा चेंजेस होगा, लेकिन फिर बाद में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये एक तरीका है। तो मैं इसको जो है क्या करूँगा, 48 बनाऊँगा। इसके लिए मुझे कितने से गुना करना पड़ेगा, 16 के फाड़े में 48 कौन से बारी में आया, तीसरे बारी में, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। तो साथ में सभी को 3 से गुना करते जाना पड़ेगा। तो ये हो गए कितने, 16 तिया 48, है ना, सी प्लस, अब यहाँ पर भी गुना करेंगे 3 से, 12 तिया 36, 36 के यहाँ पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा आपको। तो ये कितने हो जाएंगे, 28 गुना 3 यानी कि 84। अब आप जो है इस 48 को 12 बना सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि 48 के फाड़े में 12 आता है। लेकिन 12 कब आएगा, जब आप इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे,
है ना, डिवाइड करना पड़ेगा 48 को। कितने से भाग देना पड़ेगा, तो 12 बनेगा। ये कौन से बारी में आया था, चौथे बारी में, यानी कि इसको हम अब किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो इस तरीके से जो है आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, ये 12 बना। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 12 आ गया, तो यहाँ पर अपने आप 9 आ ही जाएगा। यहाँ पर देखो 36 को 4 से डिवाइड किया, 9 आया। अब आपको इसको भी 4 से डिवाइड करना है, तो देखते हैं कितना आता है। 4 दूना 8, 4 एकम 4, और ये 2 जीरो वैसे के वैसे। तो आपको जो है इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 2100। अब जो तीसरा सवाल है वो आप कर सकते हो, क्योंकि इजी है। 32 जूते और 64 चप्पल दिया है। अब देखो उसके नीचे में 16 दिया है। अब आपको 16 जूते के लिए निकालना है, तो 32 के आधे कर देंगे तो 16 होता है, डायरेक्ट आंसर निकल रहा है उसमें। उसके बाद में चौथा सवाल भी इजी है, 4 को आप 12 बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के आपके लिए होमवर्क। अब आते हैं टाइप नंबर 15 पे। तो टाइप नंबर 15 में क्या बोला है, 4 किताब और 3 कॉपी की कीमत दिया है आपको 47। ठीक है, सवाल को लिखते हैं। 4 किताब प्लस 3 कॉपी, इनकी कीमत है 47। उसके बाद में बोला है 5 किताब प्लस 2 कॉपी, इनकी कीमत है 50। अब आपको इस सवाल में बोला है कि एक किताब की कीमत क्या होंगी, यानी कि के की कीमत निकालना है। तो जब आपको कभी ऐसा सवाल दिखाई दे जिसमें आपको इस तरीके से दोनों की कीमत दी हो, तो ऐसे सवाल में आपको कोई हमेशा एक की कीमत निकालनी होती है। इस बार आपको किताब की कीमत निकालना है। तो इसमें भी एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो ऊपर वाली वैल्यू रहेंगी यहाँ पर, इसका जो कोएफिशिएंट होगा, इसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। तो इससे जो है आपको सबसे पहले इधर जो है गुना करना है। तो यही आपको ट्रिक की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3 गुना 50, उसके बाद में नीचे वाले के साथ में आपको इधर गुना करना है, ठीक है, इससे इधर। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा कि मैं कर क्या रहा हूँ, किसको किसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 गुना 47, ये आप इसके बगल में लिखेंगे। उसके बाद में फिर से आप क्या करेंगे, इस 3 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो है 3 गुना 5। तो आपने क्या देखा, इस 3 से सबसे पहले आपको हमेशा इधर करना है गुना, और हमेशा इससे किसकी वैल्यू निकलेंगी, जो आपका पहला वाला कोएफिशिएंट है उसकी ही वैल्यू निकलेंगी। ये पता चल गया तो दूसरे वाले की भी आप निकाल सकते हैं। तो आप जो है फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हमको पहला वाला कोएफिशिएंट डायरेक्टली अभी वैसे भी सवाल में पूछा है। फिर उसके बाद में आप अभी क्या करेंगे, इस 2 से क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई करना है इधर। तो देखो इस तरीके से क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4। और हमेशा याद रखना है जब भी ये सब प्लस में होंगे तो आपका जो है बीच में साइन क्या होगा, माइनस का। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 गुना 50 150, उसके बाद में 2 गुना 47 84 और 94, ठीक है। उसके बाद में 3 गुना 5 15, और ये हो गए 8। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आएगा देखते हैं। 150 में से 94 माइनस कर दिया 56, और यहाँ पर कितने बचे 7 से इसको डिवाइड किया 56 को, तो कितना आया 8। तो ये जो 8 है ये किसकी कीमत है, एक किताब की, ठीक है। तो एक किताब की कीमत होंगी 8।
ये जो है टाइप नंबर 14 था, उसका पहला सवाल। अब हम टाइप नंबर 14 का दूसरा सवाल देखें। इसके पहले एक और चीज आपको याद रखना है, अगर कभी पेपर में आपको इसकी भी कीमत पूछ ले, जैसे कि अभी आपके सामने में मैंने k की वैल्यू निकाला, आपको पता है k की वैल्यू आई थी 8। मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं यहाँ पर इसको मिटा दिया है। 8 हमारी वैल्यू है। ये 8 को आप किसी भी एक में रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अब मैं पहले वाले में k की वैल्यू रखूंगा, k के जगह पे 8 रखूंगा। 4 इंटू क्या था, k था, k के जगह पे 8 रखेंगे, प्लस 3 इंटू सी इक्वल टू 47। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 32 प्लस 3c। अब इस 32 को उधर लेके जाएंगे, माइनस होगा। 3c इक्वल टू 47 माइनस 32, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 15 आ गया। और अब क्या करेंगे, इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, और इसको भाग देंगे फिर 3 से, तो कितने बचेंगे इधर फिर 5। तो c की वैल्यू फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब टाइप नंबर 14 का जो दूसरा सवाल है वो तो इजी है। 3 टेबल 2 कुर्सी, 2 टेबल 3 कुर्सी, सेम सवाल है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अभी आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। यहाँ पर 15 टाइप खत्म हो जाता है।